हेलो दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो चाहे बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, उनके लिए मैंने चैप्टर 2 शुरू किया क्लास में भी, ऑफलाइन भी। रीज़न है शुरू करने का कि सीबीएसई बोर्ड में ये स्टडी करना है, चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ना है। तो दोनों को लेकर, है ना, क्लास में दोनों बच्चे हैं, अवेलेबल हैं। तो यदि हम पढ़ाते हैं चैप्टर फर्स्ट तो उनको बैठना पड़ेगा, दिक्कत होगा, इसलिए चैप्टर 2 शुरू किए हम। इसका नाम है सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या स्टडी करना है। सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में स्टडी करने के लिए। फर्स्ट में जो स्टडी करना है उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। एंड सेकेंड जो स्टडी करना है उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप में डिवाइड किया गया सॉल्यूशन को, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट में हम लोग को ये काम करना है। यानी यहाँ पे चले हम फर्स्ट नंबर, तो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं नाम ले लें हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद डिफाइन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तब चलेंगे मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। फिर चलेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, फिर चलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है ना। ये सब टॉपिक के नामे हैं जो ऑलरेडी हम क्लास में लिखा दिए हैं। तो इसमें टॉपिक फर्स्ट क्या है? टॉपिक फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक इसमें फर्स्ट जो है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसमें डिफाइन करना है सॉल्यूशन को, ठीक है ना। डिफाइन किसे करना है? सॉल्यूशन को। चले यदि आगे हम यहाँ पे चले सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। यदि इसको हम डिफाइन करें हम, तो सॉल्यूशन क्या है? गौर करना, यह एक टाइप का मिक्सचर है। आपको पता है मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? जैसे वाटर में हम शुगर को ऐड कर दें हम, तो शुगर क्या है? कंप्लीट डिजॉल्व है, नहीं से शुगर दिखाई देगा तो नहीं देगा हम लोग को। तो इसी का नाम है होमोजीनियस मिक्सचर, जो घुल जाने के बाद हम लोग को स्पष्ट दिखाई ना दे। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वाटर में सॉइल ऐड कर दे हम, सैंड ऐड कर दे हम, तो वो सॉइल सैंड क्या होता है? जाकर नीचे बैठ जाता है। तो जो हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसका नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या है? वाटर में शुगर को ऐड करना, साल्ट को ऐड करना, यूरिया को ऐड करना, ग्लूकोज को ऐड करना, फ्रक्टोज को ऐड करना, ये सब का नाम है सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे? द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। इसमें होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फैल जाना, पिघल जाना। उसमें पार्टिकल का साइज दिखाई नहीं देगा कि शुगर कहाँ गया, लुप्त हो गया, साल्ट कहाँ गया, उसमें डिजोल्व हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको डिफाइन करें तो हम बोलेंगे द टाइप ऑफ मिक्सचर, द टाइप ऑफ मिक्सचर in which uniform distribution of more than one substance, of more than one substance is known as solution, is known as solution, ठीक है। इसमें बोलेंगे पॉइंट हम, इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल साइज क्या होगा? क्या हम लोग को शुगर का पार्टिकल दिखाई देगा? तो नहीं दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, या हम बोलेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर, या हम क्या बोलेंगे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इतना छोटा होगा कि हम लोग को वो दिखाई नहीं देगा। ऐसे भी हम लोग जब शरबत बनाते हैं तो क्या हमको दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन का डिफाइन और कुछ पॉइंट, ठीक है ना। कैसा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है। अब चलते हैं पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इट सेल्फ डिजोल्व, सॉल्वेंट अदर सब्सटेंस को डिजोल्व करता है इन द सॉल्यूशन, इज नोन एज सॉल्वेंट। तो चलते हैं हम लोग आगे, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्पेस तो है, चलते हैं इसी में। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन।
इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नेम सॉल्यूट एंड सेकेंड नेम सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों को हम डिफाइन किया जाए। सॉल्यूट इट्स सेल्फ डिजोल्व, तो हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बीच dissolved itself in the solution is known as solute। ठीक है, यहां क्या बोलेंगे सॉल्वेंट में? substance बीच dissolved other substance in the solution is known as solvent। बताओ जी, हम वाटर में शुगर को ऐड करते हैं तब वाटर एक्सेस अमाउंट में बट शुगर लिटिल अमाउंट में करते ना हैं। यदि हम वाटर कम शुगर ज़्यादा करते हैं हम तो मीठापन तो बढ़ जाएगा, तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? लिटिल अमाउंट जनरली। और वाटर यहाँ पे क्या, वाटर क्या होगा? यानी सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट जनरली, एक्सेस अमाउंट। ठीक है ना। अब चलते हैं कुछ जरा इसका एग्जांपल। तो सॉल्यूट क्या है? लिटिल अमाउंट जनरली, और सॉल्वेंट क्या है? एक्सेस अमाउंट जनरली। एग्जांपल चले हम, यदि हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का तो देखा जाए बोर्ड पे। सॉल्यूट का एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल सॉल्यूट शुगर कॉमा साल्ट कॉमा यूरिया कॉमा ग्लूकोज कॉमा फ्रक्टोज ETC। ठीक है ना, जिसका अमाउंट कम होगा दैट मीन्स सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट क्या, चलिए एग्जांपल हम। ठीक है, सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल्स वाटर। सॉल्वेंट का एग्जांपल चले हम तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी कहने का अर्थ, तुम्हें क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ऐड किया गया है, तो हम लेंगे वाटर को। ठीक है ना। इसके अलावा कोई वर्ड बोल चुका है तब उसको लिखेंगे हम, बट कुछ नहीं बोला, सिर्फ ऐड कर रहा है तो क्या लेंगे हम? वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी 99% वाटर को यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। बस रेयर केस में आता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपका जो है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या होगा? इसमें बेंजीन नाम सुने होंगे। बेंजीन रियल में क्या होता है? बेंजीन रियल में होता है लिक्विड। ठीक है ना, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, अल्कोहल, ये सब क्या है? ये सब जो है सॉल्वेंट है। ठीक है, बट वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी सभी जगह पाने वाले सॉल्वेंट है। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो ले लेंगे हम लोग वाटर। ये रहा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यहां से हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। चलो जी गौर करना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन वो था पार्ट, ये है टाइप 3 गो है। सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। एंड थर्ड है गैसियस सॉल्यूशन। थोड़ा गौर करना। सॉलिड सॉल्यूशन कहने का अर्थ हुआ, देखिए जिसमें सॉल्यूशन वर्ड लग जाएगा ना उसका अमाउंट ऑलवेज ज्यादा ही होगा। अब लगा है सॉलिड सॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या होगा कि सॉलिड का अमाउंट इसमें ज्यादा होगा। अब इसमें सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इसमें बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, तो जिसमें सॉल्यूशन वर्ड को ऐड कर दिए यानी उसका अमाउंट एक्सेस है, यानी इसमें लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है ना। अब कुछ भी हो, इसमें सॉलिड हो, लिक्विड सॉलिड हो, लेकिन सॉलिड का अमाउंट ऑलवेज ज्यादा होगा, तो नाम है सॉलिड सॉल्यूशन। यानी जिसमें सॉल्यूशन वर्ड को हम ऐड कर दें यानी उसका अमाउंट ऑलवेज एक्सेस होगा। एग्जांपल देखें इसमें हम चलेंगे सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉलिड, जैसे हम बोलेंगे हम सॉलिड, हम जिसमें देखते हैं गोल्ड, सोना, रियल में गोल्ड
लचीलापन आता है, मुलायम आता है, उसमें उसको हार्ड करने में जाते हैं कॉपर। कॉपर क्या है? सॉलिड है। और गोल्ड क्या है? सॉलिड है। तो इसका अमाउंट ज़्यादा, इसका अमाउंट कम, इसका अमाउंट कम और ज़्यादा, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉलिड है, अमाउंट कम है वही सॉलिड है। तो सॉलिड सॉल्यूशन, यानी यहाँ चले हम लिक्विड, लिक्विड प्लस में सॉलिड, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ चलेंगे गैस, गैस प्लस में सॉलिड, गैस प्लस में सॉलिड, गैस कम सॉलिड ज़्यादा, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसी का नाम है सॉलिड सॉल्यूशन। देखना, अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे हम कि लिक्विड का अमाउंट ऑलवेज एक्सेस होगा। तो फर्स्ट बोलेंगे सॉलिड लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट। फिर चलेंगे लिक्विड लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, इसमें एक लिक्विड कम है, एक क्या है? ज़्यादा है। फिर चलेंगे गैस लिक्विड, यानी गैस का अमाउंट कम और लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा। देख लो, ये रहा सॉल्वेंट और ये रहा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट पर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड गैस तीनों आएगा, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज फिक्स होगा। क्यों? लिक्विड सॉल्यूशन है। यहाँ बोलो जी, यहाँ चलेंगे हम सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड कम गैस ज़्यादा। फिर चलेंगे हम लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, फिर चलेंगे गैस प्लस गैस। अब देखो जी, इसमें गैस 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 है, सॉल्वेंट है, ये गैस सॉल्यूशन, लिक्विड 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 है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड 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 सॉल्यूशन। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में है ना, ये गिवन होगा, वो बुक खोलो और लिख लो देखकर। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन को उसमें डिवाइड किया गया है और उसमें बाय रूप से एग्जाम्पल भी दिया गया है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हम क्लास में काम कर चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद चले हम जनरली, तो यहां सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड सेकंड है कंसंट्रेटेड। सेकंड क्या है? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। गौर करना जी, डाइल्यूट मीन्स क्या होता है? डाइल्यूट मीन्स होता है एडिंग ऑफ वाटर। शरबत घोलते हैं, जब मीठापन बढ़ा हुआ है तो हम बाहर से वाटर को ऐड करते हैं। क्यों? वही वाटर को ऐड किए हैं मीठापन कम होने के लिए, क्या मीठापन ज़्यादा है तो बाहर से हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, इसी का नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसमें एक होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी वाटर, ये रहा शुगर, इसका अमाउंट होगा लिटिल, लिटिल अमाउंट, इसका अमाउंट क्या होगा? एक्सेस अमाउंट, ठीक है ना, किसमें? डाइल्यूट में। बट चले हम इसको नामे है कंसंट्रेटेड, इसमें भी एक क्या होगा? सॉल्यूट और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। देखा है चाशनी, चाशनी में शुगर का अमाउंट एक्सेस एंड वाटर का अमाउंट लिटिल, है ना। चाशनी बनेगा, खुरमा बनता है, शकरपाला बनता है, उसमें चाशनी होता है चीनी का, शुगर का, जिसमें डालकर निकालते हैं, उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, तो उसी का नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और ये रहा डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड का अमाउंट एक्सेस, सॉल्वेंट का अमाउंट लिटिल, उसका नाम है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसमें सॉलिड का अमाउंट लिटिल एंड सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस, नाम क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन करना है, तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और आपको मालूम है कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं सॉल्यूट को और प्लस सॉल्वेंट को, तब बोलो क्या बनता है? सॉल्यूशन। यहाँ बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो मालूम ही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का मेरा अर्थ हुआ कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जितने अमाउंट सॉल्यूट का होगा उसी का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे यहाँ पे, हम चलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ चलेंगे स्लैश सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन,
यानी कहने का अर्थ हुआ सॉल्वेंट या सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जितना अमाउंट होगा सोल्यूट का उसी का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। इसको समझे हम प्रूफ करके। तुमको पता है ये सॉल्यूट लिटिल अमाउंट में प्लस सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, दोनों को ऐड किए हम यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूट का मास हम लिए हैं x ग्राम, मास x ग्राम, सॉल्वेंट का मास 22 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास x प्लस 22 ग्राम, ठीक है। हमको निकालना क्या है, निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ चलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक बार चलेंगे सॉल्वेंट, फिर चलेंगे सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गौर करना जी, यानी हमको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट बोलेंगे हम लोग। तो गौर करना, हम क्या बोले, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और क्या बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहां बोला जाए ऊपर में क्या होगा x ग्राम और नीचे है 22 ग्राम, ये होता है रियर केस में। सॉल्वेंट नीचे आना ये होता है रियर केस में। इसको हम प्रूव करेंगे हम कैसे होता है रियर केस में जो, ठीक है। और चले हम सेकेंड नंबर सोल्यूशन है, तो यहाँ चलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ चले हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ चलेंगे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का अर्थ हुआ निकल जाएगा ऊपर में x ग्राम और नीचे है x प्लस y ग्राम। ये होता है जनरली 95%, 99% यही यूज करते हैं जनरली, ठीक है ना। कौन, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको प्रूफ करें हम, इस नोट नहीं करना, सिर्फ समझना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्यूशन। बताना जी, यहां हम चलें सॉल्यूट, ये रहा ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का और ये रहा सब्जेक्टिव सॉल्वेंट 50 मार्क्स का, ठीक है। या इसको हम मान ले 40 मार्क्स का और इसको मान ले हम 60 मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100। अब ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया, सब्जेक्टिव मैंने नहीं बनाया, छोड़ दिया। अब इसका निकालना है मार्क्स, तो हमको कॉपी में दिखाना है लिख कर। तो क्या बोलेंगे, 40/60 बोलेंगे, यानी 60 में 40 लाया है, ये बोलेंगे हम, नहीं ना बोलेंगे हम क्या बोलेंगे 40/100, यानी टोटल मार्क्स 100 है, कितना लाया है, 40 लाया है। यानी ये बोलना हमको उचित नहीं है, हमको ये बोलना पड़ेगा कि जितना मार्क्स आया है, यानी मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बाई टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स है नहीं ना, है ये 60 तुम्हारा सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, तब 40/60 बोलना उचित नहीं है, लेकिन 40/100 बोलना उचित है। यहीं पे सेम है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोलना उचित है नहीं, एरियर केस में है, बहुत कम आएगा, जिसमें नाम है मोलालिटी, वहां पर ही आएगा ये, बाकी और आने वाला नहीं है। बट जनरली क्या आता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ये पॉइंट था सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, कि जब भी जनरली यूज करेंगे तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट बाई अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, इसे आप नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलने वाले हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसको हम डिफाइन करें, हम नाम में है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का अमाउंट 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा, तो उसी का नाम है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी क्या बोलेंगे हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 part of solution, 100 part of solution is known as percentage strength of solution, strength of solution, ठीक है। यानी सॉल्यूशन के हेडेड पार्ट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी का नाम है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यहां चलेंगे हम टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसका बताना है टाइप जो है फर्स्ट नंबर में है बाई मास,
बाई मास, हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट बोलते हैं। आपको पता है ऊपर फिक्स है सॉल्ट, नीचे क्या है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कब आएगा, रियर केस में आएगा। तो ऊपर आपको फिक्स है क्या होगा सॉल्यूट, और नीचे क्या फिक्स है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे हम परसेंटेज वेट बाई वेट, तो क्या हो जाएगा, यानी वेट इन मास ना है तो हम बोलेंगे ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, एकदम फिक्स है ऊपर क्या होगा सॉल्यूट, अब आई नीचे क्या है सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चले हम सेकेंड नंबर बाई वॉल्यूम, सेकेंड नंबर है बाई वॉल्यूम, या बोलेंगे बाई मास एंड वॉल्यूम, बाई मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, यानी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर क्या होगा ऑलवेज सॉल्यूट और नीचे क्या होगा ऑलवेज जनरली सॉल्यूशन, यही होगा ना। यानी यहाँ चला जाए निकाला जाए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर तो मास होगा वेट है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई। फिर चलेंगे थर्ड नंबर हम बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम यानी परसेंटेज भी बाई भी, ऊपर फिक्स है क्या होगा सॉल्यूट और नीचे क्या फिक्स है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो यहाँ चलेंगे परसेंटेज भी बाई भी, ऊपर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये रहा फार्मूला, टाइप ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का ये टाइप रहा, बाई मास एंड वॉल्यूम और बाई वॉल्यूम, इसे नोट किया जाए फिर आगे। अब हमको बाई मास वेट बाई वेट और बाई मास एंड वॉल्यूम वेट बाई वॉल्यूम दोनों में बताना है रिलेशन, तो हम क्या बोलेंगे रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाई वेट, ये दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो चले हम प्रूव करें हम, तो फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट हुआ तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट का नाम ले रहा है तो इनटू 100 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है, ऊपर मास नीचे, ऊपर क्या होगा मास नीचे ही मास होगा तो ऊपर फिक्स है सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ चलेंगे एज वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं कि आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। हमको निकालना है मास, तो क्या हो जाएगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बताना ये मास किसका है, डेंसिटी किसका है, वॉल्यूम किसका है, तो फिक्स है डेंसिटी होता है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी होगा सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम किसका होगा सॉल्यूशन का, तो मास किसका होगा सॉल्यूशन का, तो यहाँ बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डी डेंसिटी, इक्वेशन थर्ड। ई डी क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, गौर करना। अब यहाँ चले हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, गौर करना जी, सेकंड में ये रहा, नीचे में क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ में क्या निकला है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या इसके स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, पुट हो जाएगा। तो यहाँ चलेंगे हम परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू, ऊपर क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो रहेगा ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये रहा मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका वैल्यू निकाल लिए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डी, यहाँ पुट कर देंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डी, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, डी डिवाइड फॉर्म में है किस में होगा मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, तो परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डी इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू यहाँ पर
100। बताना जी मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या 1 से मैच कर रहा है ये वाला फार्मूला? तो क्या इसके स्थान पर लिख दें हम ये वाला परसेंटेज वॉल्यूम लिख दें हम, तो यहाँ चलेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ना, हो गया वेट वॉल्यूम हो गया, इन्हें से निकल गया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी। यहाँ डी क्या है तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, इन ग्राम पर ml। इसे आप नोट कर लीजिए। चलो जी एक क्वेश्चन लिए हम, ठीक है, समझने के लिए। 20 ग्राम यूरिया बाज एडेड इन 120 ग्राम वाटर यानी ऑफ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं दिया गया, ऑलरेडी मास दिया गया है और दिया गया डेंसिटी, यानी हमको निकालना होगा फर्स्ट नंबर परसेंटेज वेट बाई वेट एंड सेकेंड नंबर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, देखें हम तो यहाँ यूरिया लिया गया है, यूरिया इसको वाटर में ऐड किया गया है तो यहाँ बना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूरिया का मास गिवन है, यूरिया का मास कितना है तो यूरिया का मास है 20 ग्राम, ऐड किया गया है वाटर में तो वाटर का मास कितना है वो 120 ग्राम। तो बताना जी ये रहा सॉल्यूट ये रहा सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका हम मास निकाले हम तो कितना आएगा 20 प्लस 120 यानी 140 ग्राम। इसका डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, गिवन है, हमको निकालना है वेट बाई वेट। फर्स्ट नंबर परसेंटेज वेट बाई वेट यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और करना निकल गया, वेट बाई वेट है तो बताना जी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है यूरिया का तो 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 140 ग्राम, 140 ग्राम इंटू 100 कर दो, नहीं हो जाएगा जी। यहाँ कर 20 इंटू 10/14 जितना आएगा वो आंसर यहाँ हो जाएगा ना, उतना होगा परसेंट आंसर। चले हम सेकेंड नंबर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये बनाने का दो तरीका है, या तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल ले हम, लेकिन वॉल्यूम तो है नहीं तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और निकालना है वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, तो मास है डेंसिटी है निकल जाएगा वॉल्यूम, लेकिन नहीं निकालना है तो जस्ट बताए हैं परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी, डी से कर दो मल्टीप्लाई निकल जाएगा तुम्हारा डेट निकल जाएगा। तो यहाँ चलेंगे इसका वैल्यू कितना हो गया, ये रहा वैल्यू 20 इंटू 10/40 और यहाँ डी का वैल्यू कितना रहा 0.8 ग्राम पर ml, जो आएगा यहाँ हो जाएगा आंसर। बस ये हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा मास इंटू डेंसिटी, नहीं मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी तब निकलेगा वॉल्यूम, तब चलेंगे ये वाला। इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट डी से कर दो मल्टीप्लाई और ये निकल गया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये रहा कुछ न्यूमेरिकल जो देख लिए हम, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मोलारिटी। कौन सा मोलारिटी।